बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MTH 303 की असाइनमेंट नंबर 2 उसका सलूशन जो है लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें उसने कहा था कि आपने डिटरमाइन करना है। आपके पास एक वेक्टर स्पेस का सेट है x1 x2 x3 x4, उसके अंदर बेसिस हैं। आपने यहाँ पे स्पेन को फाइंड करना है R3 के। अगर हमारे पास x1 की वैल्यू 1 -2 6 इसका ट्रांसपोज, और x2 की वैल्यू 1 4 3 इसका ट्रांसपोज, और x3 के एलिमेंट जो हैं वो 3 -3 1 इसका ट्रांसपोज, और x4 इज इक्वल टू जो है 2 2 3 इसका ट्रांसपोज। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन था। आइए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है, हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाना होता है हमारे पास। ठीक है, वेक्टर के साथ जो कोऑर्डिनेट होते हैं शायद उनके साथ जो है वो हमने कम्बिनेशन बनाना होता है। तो कम्बिनेशन में मैंने जो है C1 x1 C2 x3 C2 x2 C3 x3 प्लस C4 x4 इज इक्वल टू 0। अब C1 x1 की जगह पे मैंने 1 -2 6 वैसे ही एलिमेंट जो था वो लिख दिया, और C2 फिर उसके बाद x2 के एलिमेंट 1 4 3 इसका ट्रांसपोज भी वैसे लिख दिया, एंड सिमिलरली C3 उसके साथ x3 के और C4 x4 के एलिमेंट को मैंने इक्वल टू 0 रख लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, चूँकि हमारे पास जो गिवन x थे, बेसिस की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो ट्रांसपोज में थी, जिसकी वजह से मैंने जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा पहले वाले टर्म का, चूँकि हमें पता है, आप इसको चाहें तो अलग से एक स्टेप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो W इज इक्वल टू हमारे पास है वो हमारे पास जो x1 x2 x3 एंड x4। ठीक है, इस स्टेप को स्टूडेंट्स आप इसके इस मैट्रिक्स की फॉर्म से पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो x1 उसके चूँकि ट्रांसपोज है, तो उस ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग मैंने उसको रॉ को कॉलम में लिख दिया। फिर ये मेरे पास x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू एंड x4 की वैल्यू, और ये मेरे पास कम्बिनेशन को फॉलो करते हुए ऊपर वाले स्टेप बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, मैंने आपके हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा था, हमने इस मैट्रिक्स का क्या करना है, हमने इसको रिड्यूस टू इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ जल्दी में ज़रा कर दिया। आप इसका कंसेप्ट ले लें और ख़ुद बनाइएगा। ठीक है, और लास्ट कल मैं आप लोगों को शायद इसका जो है ना वर्ड फाइल भी यहाँ पे दे दूँ। ठीक है, तो रिड्यूस फॉर्म में हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है इसको, तो रिड्यूस फॉर्म में हम आम रूटीन में हमें पता है हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमने उसको यहाँ पे एज इट रहने देना होता है, और इसकी मदद से नीचे वालों को ज़ीरो करना होता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है जी कि हमने इस वाले 1 की मदद से क्या करना है, हमने इन दोनों को ज़ीरो बनाना है। तो मैंने इसको भी ज़ीरो और इसको भी ज़ीरो इस 1 की मदद से बना दी है। तो कैसे बनाया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने रॉ 2 के अंदर रॉ 1 को 2 से मल्टीपल करते हुए ऐड करूँगा, तो +2 -2 0 हो जाएंगे। और उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट वाले स्टेप की तरफ बढ़ूँ, तो ये हमारे पास जो 1 है, इसको जब मैं 2 से मल्टीपल करूँगा तो 2 4 6 बन जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीपल करूँगा तो वो 6, और 6 और माइनस का 3 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 3। इसी तरह से जब इसको 2 से मल्टीपल करूँगा तो 4 बन जाएगा, 4 और 2 6। तो इसी तरह से जो थर्ड हमारे पास है स्टूडेंट्स, इसको मैंने क्या किया है, मैंने चूँकि ये मेरे पास पॉजिटिव का 6 है, तो मैं माइनस के 6 को इसके साथ मल्टीपल करते हुए ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला 0 हो जाएगा,
फिर इसको जब मैं -6 से मल्टीपल करूँगा तो -6, ये पॉजिटिव का 3 है तो वो -3 बन जाएगा। सिमिलरली -18 और प्लस -17 एंड माइनस का जो 12 होगा और पॉजिटिव का 3 जो है वो -9 बना देगा। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने अब जो नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट है हमारे पास ये वाला, इसको मैंने 1 बनाना है। इसके लिए मैंने जो रॉ 2 है मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है, जो कि स्टेप में मैंने बना के ये वाला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, जब ये वहाँ हमारे पास 1 बन जाता है तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस 1 की मदद से जो नीचे वाला एलिमेंट है हमने इसको ज़ीरो कर दिया। आप देख सकते हैं ये -3 था यहाँ पे, वो हमारे पास क्या हो चुका है यहाँ पे, वो ज़ीरो हो चुका है क्योंकि हमने उसको ज़ीरो बना दिया है वहाँ पे, राइट। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने इस वाले पॉइंट को जो कि हमें नज़र आ रहा है, अब हमने इसको भी क्या करना है, 1 बना दिया मैंने। कैसे बनाया मैंने, माइनस इसको मैं उल्टाऊंगा तो -2/31, तो इससे अगर मैं मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट है इस कॉलम में भी आ गया है इस कॉलम में भी आ गया और इस कॉलम में भी आ चुका है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो लीडिंग एलिमेंट इज़ जो कि 1 है अपीयर हो रहा है हमारे पास कॉलम 1 में भी, कॉलम 2 में, कॉलम 3 के अंदर भी। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं सो x1 x2 x3 इज़ द बेसिस फॉर w। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने w के बराबर रखने हैं और ये हमारे पास इक्वल टू क्या है, ये a का स्पेन है जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी मज़ीद अपलोड कर दूंगा। तो जो भी मेंबर इस वीडियो में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो और आपके पास इसकी वर्ड फाइल जो है वो मिल जाए। ऑल द बेस्ट।